नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत होते ही देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जनवरी 2026 से राशन कार्ड से जुड़े ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो सीधे आपके अनाज, आपकी जेब और आपके अधिकारों पर असर डालेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राशन व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी, सख्त और डिजिटल बनाया जाएगा, ताकि सही व्यक्ति तक सही लाभ पहुंचे और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगे। गाँव हो या शहर, बीपीएल कार्ड हो या अंत्योदय कार्ड या फिर सामान्य राशन कार्ड, ये नए नियम हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपका राशन रुकवा सकती है। जनवरी 2026 से सबसे बड़ा जोर पहचान की शुद्धता पर दिया जा रहा है। अब राशन कार्ड को आधार से जोड़ना सिर्फ औपचारिकता नहीं रहेगा, बल्कि अनिवार्य शर्त बन जाएगी। जिन परिवारों के किसी भी सदस्य का आधार सत्यापन अधूरा पाया गया, उनका नाम राशन सूची से अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी नाम हटेंगे और असली गरीबों को पूरा हक मिलेगा। कई राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान ये देखा गया कि एक ही व्यक्ति कई जगह राशन ले रहा था। अब इस तरह की गड़बड़ी पूरी तरह खत्म करने की तैयारी है। इसके साथ ही ई-केवाईसी को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब सिर्फ एक बार नहीं बल्कि तय अंतराल पर ई-केवाईसी अपडेट करना जरूरी होगा। जिन कार्ड धारकों ने लंबे समय से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें समय रहते नजदीकी राशन दुकान या सेवा केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार का साफ संदेश है कि अगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तो सिस्टम अपने आप राशन रोक सकता है। जनवरी 2026 से राशन की मात्रा और वितरण प्रणाली में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार अब परिवार के सदस्यों की वास्तविक संख्या के आधार पर राशन तय करने पर जोर दे रही है। अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है और उसका नाम अभी भी कार्ड में दर्ज है, तो उस अतिरिक्त यूनिट का राशन बंद किया जाएगा। वहीं अगर परिवार में नया सदस्य जुड़ा है और उसका नाम समय पर जोड़ा गया है, तो उसे पूरा लाभ मिलेगा। मतलब साफ है कि अब कार्ड में दर्ज जानकारी जितनी सही होगी, उतना ही पूरा राशन मिलेगा। डिजिटल ट्रैकिंग को भी पहले से ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। जनवरी 2026 से राशन वितरण का पूरा रिकॉर्ड रियल टाइम में ऑनलाइन अपडेट होगा। कौन से कार्ड पर कितना अनाज मिला, किस तारीख को मिला, किस दुकान से मिला, सब कुछ डिजिटल सिस्टम में दर्ज रहेगा। इससे उपभोक्ता खुद भी अपने मोबाइल पर जानकारी देख सकेगा और अगर कहीं कटौती या गड़बड़ी होती है तो तुरंत शिकायत कर सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे कालाबाजारी पर बड़ी चोट पड़ेगी। एक और बड़ा बदलाव ये है कि अब राशन कार्ड का उपयोग केवल तय उद्देश्य के लिए ही किया जा सकेगा। कई जगह देखा गया है कि लोग कार्ड का इस्तेमाल गलत तरीके से अन्य सुविधाएं लेने में कर रहे थे। जनवरी 2026 से नियम साफ होंगे कि राशन कार्ड से जुड़े लाभ कौन से हैं और किन योजनाओं में इसकी मान्यता होगी। इससे सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भी नियमों में बदलाव किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और सख्त और प्रभावी बनाया जाएगा। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन लेने के लिए भी पूरी तरह अपडेटेड डेटा जरूरी होगा। अगर किसी मजदूर का कार्ड पुराने पते पर अटका हुआ है और उसने जानकारी अपडेट नहीं की है, तो उसे दिक्कत हो सकती है। इसलिए सरकार लगातार अपील कर रही है कि समय रहते पता और मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर भी सरकार ने नई व्यवस्था पर काम किया है। जिन परिवारों में राशन कार्ड महिला मुखिया के नाम पर है, वहां प्राथमिकता से सत्यापन किया जाएगा, ताकि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहें। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए मोबाइल वैन और घर पर सत्यापन जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, ताकि उन्हें बार बार लाइन में न लगना पड़े। जनवरी 2026 से शिकायत निवारण प्रणाली भी बदली जाएगी। अब अगर किसी को राशन नहीं मिलता, नाम कट जाता है या मात्रा कम मिलती है, तो उसे दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन और टोल फ्री माध्यम से शिकायत दर्ज होगी और तय समय सीमा में उसका निपटारा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। अगर लापरवाही पाई गई तो संबंधित डीलर पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। सरकार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि इन नए नियमों का मकसद किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जिनके पास वैध राशन कार्ड है वे घबराएं नहीं, बस समय पर आधार लिंकिंग, ई-केवाईसी और जानकारी अपडेट करा लें। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे और शहरी क्षेत्रों में सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुल मिलाकर जनवरी 2026 से राशन कार्ड व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त, डिजिटल और जवाबदेह होने जा रही है। जो लोग नियमों का पालन करेंगे, उन्हें न तो राशन की कमी होगी और न ही किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग लापरवाही करेंगे, उनके लिए सिस्टम में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज ही अपने राशन कार्ड की जांच करें, जानकारी अपडेट करें और आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें, क्योंकि नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी राशन व्यवस्था की तस्वीर भी पूरी तरह बदल देगा। जनवरी 2026 से राशन कार्ड व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि अब आय से जुड़ी जानकारी की नियमित जांच की जाएगी। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो चुकी है और वे तय सीमा से ऊपर पहुंच गए हैं, उनके कार्ड की श्रेणी बदली जा सकती है। सरकार का तर्क है कि जो परिवार अब सक्षम हो चुके हैं, उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं रह जाती और वो लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इस प्रक्रिया में बैंक खाते, सरकारी रिकॉर्ड और अन्य डेटाबेस का मिलान किया जाएगा ताकि सही निर्णय लिया जा सके। अब राशन दुकानदारों की जिम्मेदारी भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। जनवरी 2026 से हर डीलर को ये सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता को पूरा और सही मात्रा में अनाज मिले। वजन में गड़बड़ी, घटतौली या गलत जानकारी देने पर सीधी कार्रवाई का प्रावधान होगा। कई राज्यों में ये नियम पहले ही लागू किया गया था, जहां डीलर का लाइसेंस तक रद्द कर दिया गया। अब इसे पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने की तैयारी है। राशन की गुणवत्ता पर भी सख्ती बढ़ेगी। जनवरी 2026 से वितरण होने वाला अनाज तय मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। अगर किसी इलाके से खराब अनाज मिलने की शिकायत आती है तो तुरंत जांच होगी और दोषी सप्लाई एजेंसी पर जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि गरीब को सिर्फ अनाज देना काफी नहीं, बल्कि अच्छा और सुरक्षित अनाज देना भी उतना ही जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत पंचायत स्तर पर राशन कार्ड डेटा की सामूहिक समीक्षा होगी। इसमें ये देखा जाएगा कि गांव में कौन परिवार वास्तव में जरूरतमंद है और कौन नहीं। स्थानीय स्तर पर होने वाली इस जांच से गलत नामों को हटाने और नए पात्र परिवारों को जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे वर्षों से छूटे हुए गरीब परिवारों को भी सिस्टम में जगह मिल सकेगी। शहरी इलाकों में झुग्गी झोपड़ी और अस्थायी बस्तियों में रहने वालों के लिए अलग से अभियान चलाया जाएगा। जनवरी 2026 से सरकार का फोकस उन लोगों पर होगा जो बार बार पता बदलते हैं और जिनके दस्तावेज अधूरे रह जाते हैं। इनके लिए सरल प्रक्रिया बनाई जाएगी ताकि वे भी राशन व्यवस्था से बाहर न रहें। सरकार मानती है कि शहरों में गरीबों की पहचान सबसे बड़ी चुनौती है और नए नियम इसी दिशा में कदम है। अब राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी को अपडेट कराने के लिए समय सीमा तय की जाएगी। अगर किसी परिवार ने तय समय के भीतर जरूरी बदलाव नहीं कराए तो उसका कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बल्कि जानकारी सही करते ही लाभ दोबारा शुरू हो जाएगा। इस नियम का मकसद लोगों को समय पर अपडेट कराने के लिए प्रेरित करना है। जनवरी 2026 से राज्य सरकारों को यह अधिकार भी मिलेगा कि वे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अतिरिक्त खाद्य सामग्री जोड़ सकें। कुछ राज्यों में दाल, तेल या नमक देने की योजना पहले से चल रही है। नए नियमों के तहत अगर राज्य चाहे तो अपने बजट और जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव कर सकता है। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। राशन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर अब आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान भी सख्त होगा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, फर्जी दस्तावेज लगाता है या दूसरों के हक का राशन लेता पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार का साफ कहना है कि अब चेतावनी का दौर खत्म हो चुका है और नियमों का उल्लंघन महंगा पड़ेगा। जनवरी 2026 से बच्चों के पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिन परिवारों में छोटे बच्चे हैं उनके राशन रिकॉर्ड को आंगनवाड़ी और अन्य पोषण योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बच्चे तक पूरा लाभ पहुंच रहा है। इससे कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी और परिवारों को एक समग्र सहायता मिल सकेगी। अब राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी। पंचायत, नगर निगम और वार्ड स्तर पर भी सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगर किसी को लगता है कि गलत नाम शामिल है या किसी जरूरतमंद का नाम छूट गया है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इससे समाज की भागीदारी भी बढ़ेगी। जनवरी 2026 से राशन वितरण की तारीखों में भी अनुशासन लाया जाएगा। हर इलाके में तय कैलेंडर के अनुसार ही राशन बटेगा ताकि उपभोक्ता को बार बार दुकान के चक्कर न लगाने पड़े। देरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। इससे खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले समय में राशन कार्ड को एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा पहचान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भविष्य में कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी इसी डेटा के आधार पर तय किया जा सकता है। इसलिए जनवरी 2026 से लागू हो रहे ये बदलाव केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी बेहद अहम है। इन सभी नए प्रावधानों का सीधा संदेश यही है कि राशन व्यवस्था अब लापरवाही के भरोसे नहीं चलेगी। जो परिवार सच में जरूरतमंद हैं, उन्हें पूरा संरक्षण मिलेगा और जो लोग नियमों का गलत फायदा उठा रहे हैं, उनके लिए रास्ता बंद होता जाएगा। इसलिए हर राशन कार्ड धारक के लिए यह जरूरी है कि वह समय रहते अपनी जानकारी दुरुस्त करे, नियमों को समझे और आने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार रखे, क्योंकि जनवरी 2026 के बाद राशन कार्ड सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक पूरी तरह अनुशासित और जवाबदेह प्रणाली का हिस्सा बनने जा रहा है।